क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई एपी बनाता है, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके आगे की 3 और टर्म्स हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो A1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो अभी पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, तो करके देखते हैं। 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2, ठीक है। A3 माइनस A2 करके देखेंगे, यानी कि 8 माइनस 4 कितना बचेगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP, it is not an AP, ये AP ही नहीं है, ठीक है। ये वाला करेंगे अब हम। हियर A1 की वैल्यू तो कितना आ गई है हमारे पास 2, यानी कि फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी 2, ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं, तो क्या होगा 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे यहाँ पर अपॉन 2, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। फिर A3 माइनस A2 करेंगे हम, A3 की वैल्यू है 3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 5/2, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये तो AP हो गई है, इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। और अगर ये AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी है, तो 7/2 में हमें ऐड करना है कितना 1/2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा ये 1/2, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म होगी, A फिफ्थ टर्म हो जाएगी, तो कितना होगा ये 8/2 हो जाएगा। और A सिक्स्थ वाली टर्म हो जाएगी 8/2 में हमें 1/2 और ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। अगली हो जाएगी हमारी A7, 3 मोर टर्म्स निकालनी है इसलिए, तो 9/2 में हमें ऐड करना है 1/2 जो कि हो जाएगा 10/2, ठीक है। वो ये कट भी जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद वाली टर्म हमारी आई है कितनी 4, क्योंकि ये कट गया है 2 से 8 4 टाइम्स। A6 वाली टर्म आई है 9/2, A7 वाली टर्म आई 10/2, यानी कि कट करके कितना बच जाएगा 5। इसका थर्ड पार्ट है, हमें दे रखा है A की वैल्यू तो कितनी दे रखी है -1.2, ठीक है। अब D हमें निकालना है, यानी कि A3 माइनस A2 करके देख लेंगे और A2 माइनस A1 करके देख लेंगे, ये AP है या नहीं ये चेक करेंगे पहले तो A3 यानी कि माइनस का 5/2 माइनस, और ये इस फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस 3.2, तो कितना बचा यहाँ पर माइनस का 2। A2 कितना है 3.2 है, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1.2, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा माइनस का 2, तो ये तो AP हो गई है, सो इट इज़ एन AP। और अगर AP है तो 3 मोर टर्म्स हमें निकालनी है, तो इसमें माइनस का 2 ऐड करते जाएंगे हम, तो हमारी ये 4th टर्म दे रखी है, तो A फिफ्थ निकालेंगे हम, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे, ठीक है। A फिफ्थ यानी कि माइनस का 7.2 में हमें ऐड करना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2, ठीक है। यानी कि A फिफ्थ वाली टर्म में हमें माइनस का 2 ऐड करना है। A फिफ्थ वाली टर्म कितनी है, माइनस का 9.2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11.2। अब माइनस के 11.2 में हमें माइनस का 2 ऐड करेंगे हम, तो कितना माइनस का 13.2, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई है AP हो गई है। इसका 4th वाला पार्ट है जो कि हमें दे रखा है A1 की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 10। हमें पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है, अगर सेम आता है तो ये AP होगी, और AP होगी तो हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो हम करते हैं। देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 हम करके देखेंगे,
तो होगा माइनस का 6 और प्लस का 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आगा हमारा कॉमन डिफरेंस 4 A3 माइनस A2, ठीक है। यहाँ पर है माइनस का 2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6, तो यहाँ पे भी प्लस का 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, AP, इट इज़ एन AP, सो इट इज़ एन AP, ठीक है। और AP है तो हमें A5th वाली टर्म निकालनी है, A6th वाली और A7th वाली टर्म निकालनी है। तो A4th वाली टर्म हमारे पास कितनी है 2 प्लस हमारा D कितना है 4, तो ये हो जाएगी 6 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 10 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 14। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई है AP की। इसका 5th पार्ट है जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। A1 की वैल्यू हमारे पास है 3। अब A2 माइनस A1 करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो 3 प्लस √2 में से हमें -3 करना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्योंकि -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे हम, तो A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस, ये अब देखो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा हमें, अब इसको माइनस हटाएंगे हम, तो 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 और माइनस का √2, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 2√2 में से हमें √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा √2, तो ये तो क्या हो गई, AP हो गई है। इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। अब ये AP हो गई है, तो इसमें अगली नई टर्म में हम √2 ऐड करते जाएंगे, तो अगली टर्म हो जाएगी 3 प्लस 4√2 हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे 3√2 में हम √2 ऐड करेंगे तो 4√2 बन जाएगा। फिर अगली टर्म होगा 3 प्लस 5√2, फिर अगली टर्म होगी 3 प्लस 6√2, ठीक है। और ये हमारा इसका आंसर हो गया है। 6 वाली टर्म है, ये AP नहीं होगी, ये ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पर A1 की वैल्यू हो जाएगी 0.2, A2 माइनस A1 हम करके देखेंगे तो 0.22 में से हमें माइनस करना है 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 0.02। A3 माइनस A2 हम करके देखेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए, तो 0.222 में से हमें माइनस करना है 0.22, तो यहाँ पे बचेगा 0.002। अब ये वाली जो हमारा आंसर आया और ये वाला कॉमन डिफरेंस आया, ये दोनों अलग है, सो इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। क्यों नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए AP नहीं होगी। इसका 7th पार्ट है जो हमें दे रखा है, A1 की वैल्यू हमें दे देगी 0, तो A2 माइनस A1 करके देखेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए, तो -4 प्लस का 0, ठीक है, +0 या -0 कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 0 में से कुछ भी नहीं होता वैसे भी, तो माइनस का 4 आ जाएगा। A3 माइनस A2 हम करेंगे, तो A3 की वैल्यू है -8 और ये माइनस यहाँ का, ठीक है, और ये इस वाला माइनस, तो कितना बचेगा -4। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है, सो इट इज़ एन AP है। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 ऐड होता चल जाएगा इसमें, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -12 में -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 16, माइनस के 16 में से -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 20, माइनस के 20 में माइनस का 4 ऐड करेंगे तो माइनस का 24। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई है। यहाँ पर देखो सारी टर्म्स क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 है, तो ये AP हो जाएगी। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम जो कि हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, तो 0 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -1/2, फिर -1/2 और फिर -1/2, जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स होगी इसकी, और वो भी क्या होगी, -1/2 होगी, ठीक है। इसका 9 पार्ट कर रहे हैं हम, 1, 3, 9, 27 ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम करके देखते हैं, A2 माइनस A1, तो 3 - 1 कितना होगा 2, A3 माइनस A2 करके देखते हैं, 9 - 3 जो कि होगा 6। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हियर कॉमन डिफरेंस
is not same, so it is not an AP, not an AP, AP ही नहीं है। 10th वाला करते हैं हम, A 2A 3A 4A, तो A2 माइनस A1 करेंगे हम, तो 2A में से A कैंसिल होगा तो कितना बचेगा A। A3 माइनस A2 करके देखेंगे, 3A में से 2A कैंसिल होगा तो कितना बचेगा A। कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज़ एन AP, सो इट इज़ एन AP, AP है। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 4A के बाद आएगा 5A, फिर आएगा 6A, फिर आएगा 7A। 3 टर्म्स से निकालनी है, इसलिए हमने निकाल दिए 3 टर्म्स। 11th वाला पार्ट है इसका, A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4। तो यहाँ पर करेंगे हम A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू A, ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। A3 माइनस A2 करेंगे हम, तो A2 की वैल्यू हमारे पास ये है और A3 की वैल्यू ये है, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, हैंस इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो ये AP नहीं होगी। 12th वाला पार्ट करेंगे हम, √2, √8, √18 और √32। √2 तो √2 ही रहेगा, लेकिन √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, ठीक है, क्योंकि 4 अंदर जाएगा तो 16, 16 2 जा 32, अंडर √32 हो जाएगा। तो यही सो ऑन चल रहा है। तो A2 माइनस A1 करेंगे हम यहाँ पर, तो A2 2√2 माइनस √2, क्या बचेगा √2, हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। A3 माइनस A2 करके देखेंगे हम, A3 कितना है हमारा 3√2 माइनस A2 है 2√2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया √2, तो ये AP हो गई है, सो इट इज़ एन AP। और अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो 4√2 के बाद क्या आएगा 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 टू जा कितना होता है 50, तो अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 50। 6 का स्क्वायर 36, 36 टू जा कितना होगा 72, तो अंडर रूट के अंदर 72, ठीक है। 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 को 2 से करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना होगा 98। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएगी AP का आंसर हो जाएगा। इसका 13 वाला है √3, √6, √9 और √12, ठीक है। इसको करते हैं, तो A3, A2 माइनस A1, A2 है √6 माइनस √3, नहीं हो गया आगे सॉल्व। फिर A3 माइनस A2 करके देखेंगे हम, तो √9 माइनस √6, √9 हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस √6, सेम नहीं आ रहा है कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP, सो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। यहाँ पर देखो इसको करते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर होगा 49, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम करते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 करके देखेंगे, तो 9 माइनस 1 जो कि होगा 8। A3 माइनस A2 हम करके देखेंगे, A3 है 25 माइनस A2 है कितना 9, 25 में 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो 8 और 16 में तो बहुत अंतर है, तो हियर कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not an AP, और AP नहीं है तो हमें आगे की टर्म्स नहीं निकालनी है। हमारे इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम, 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 73, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं हम, 25 माइनस 1 जो कि होगा 24। A3 माइनस A2 करके देखते हैं, A3 है 49 माइनस 25, यहाँ से भी आएगा 24, सो इट इज़ एन AP, सो इट इज़ एन
ए पी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है। और ए पी होगी तो नेक्स्ट टर्म्स हम निकालेंगे। तो A4 तक तो निकली हुई है, A5th टर्म, A6th टर्म और A7th टर्म, ठीक है। तो 73 में हमें ऐड करना पड़ेगा 24, तो कितना आएगा ये 97। 97 में हमें 24 ऐड करना पड़ेगा, तो 11 का 1 क्रेडिट का 1 121 बन जाएगा ये। अब 121 में हमें वापस 24 ऐड करना पड़ेगा, तो 145। ये हो गई हमारी AP।